प्लीज उठो, उठो अभी। Okay, I'll call you later. Yep, bye. सपना, तुम यहाँ? चाहती तो मैं भी आपकी तरह किसी और को अपनी जगह भेज देती, लेकिन आपकी तरह बनना मेरे लिए हमेशा मुश्किल रहा। मैं कुछ समझा नहीं। ये भी आपकी एक पुरानी आदत है, पहले गलती करो फिर उसे स्वीकार करने से मना करो। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि आप उससे प्यार करते हैं क्योंकि वो आपकी बेटी है, और दूसरी तरफ उसी पर शक करने की सारी हदें पार कर गया। उस पर नजर रखने के लिए अपने आदमियों को चप्पे चप्पे पर लगा दिया आपने। मैं अपने फर्ज के सामने मजबूर हूँ। आपकी अपने फर्ज की मजबूरी सारी जिंदगी आपके परिवार के लिए आपकी कमजोरी रही है। सारे सबूत समीरा के खिलाफ जा रहे हैं। अपनों का साथ देने के लिए सबूत की नहीं, भरोसे की जरूरत होती है, और मुझे अपनी समीरा पर पूरा भरोसा है। भरोसा मुझे भी है सपना, क्योंकि समीरा मेरी भी तो। रुक क्यों गया? इस सच्चाई को अपनी जुबान पर लाने से डर लगता है आपको कि दुनिया के सामने बरसों से जो आपकी बनी बनाई साख है वो कहीं मिट्टी में ना मिल जाए? और मेरी बेटी, उसकी साख, उसकी इज्जत का क्या? उसके नाम को सारी दुनिया के सामने अपने हाथों बदनाम करते हुए आपको डर नहीं लगता? तुम जानती हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर बताइए मुझे, अपनी समीरा को देशद्रोही कैसे मान लिया आपने? इस बात का जवाब दीजिए मुझे। देखो, फॉर गॉड्स सेक, यहाँ तमाशा खड़ा मत करो प्लीज। तमाशा? ये आपके लिए तमाशा है? आपको डर लग रहा है कि आपके घर वालों के सामने आपका तमाशा ना बन जाए, आपका पसीना छूट रहा है, और वहां मेरी बेटी आपकी वजह से दुनिया के सामने एक तमाशा बनकर रहेगी। उस बात का कुछ नहीं है। सबके सामने देशद्रोही करार दिया जाना कितना तकलीफदेह होता है, इस बात का अंदाजा है आपको? उसकी आंखों से एक आंसू नहीं गिरता, लेकिन कभी आपने महसूस किया है उसका दिल कितना रोता होगा? कौन है वीर? मैं मिस्टर वीर की खास मेहमान हूँ। मेहमान इस तरह मेजबान पर चिल्लाते नहीं हैं। अगर मेजबान दूसरों की कदर ना करना जाने तो चिल्लाना जरूरी हो जाता है। कौन है ये वीर? ये समीरा की मॉम है। अपने आवाज में बेवजह हमदर्दी लाने की जरूरत नहीं है मिस्टर वीर। मैं समीरा की मॉम हूँ और इस बात का फक्र है मुझे। पर इस तरह हमारे घर में आकर चिल्लाने का मतलब? अगर मेरी बेटी या उसकी वफादारी पर उंगली उठाई जाएगी तो आवाज उठाना मैं जरूरी समझती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे ही घर में आकर हमसे ऊंची आवाज में बात करो। अभी तक तो नहीं उठाई है, लेकिन अगर मेरी बेटी को इसी तरह देशद्रोही माना जाएगा तो मैं आवाज उठाऊंगी। हाउ डेयर यू! मिसेस वीर प्रताप सिंह, अगर आपको ऊंची आवाज सुनना अच्छा नहीं लगता तो मुझे भी ऊंची आवाज सुनने का शौक नहीं है। मैं बस यही बताने आई थी कि मेरी बेटी समीरा देशद्रोही नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप अपनी आंखों से ये पर्दा उतारकर फेंक दीजिए और सच्चाई को पहचानने की कोशिश कीजिए। तुम इस वक्त मेरे पति से बात कर रही हो और इनसे इस तरह बात करने का मुझे पूरा हक है। चाबी नहीं है सर। इट्स मिसिंग। चाबी नहीं है? वाह, पहले तन्वी की चाबी खो जाती और उसके बाद अब तुम्हारी भी। और मैं समीरा, तुम दोनों जगह मौजूद थी, राइट? सर, लेकिन मैंने चाबी नहीं चुराई। तो तुम वहां क्या कर रही थी? मुझे शिखा ने फोन किया था। उसने कहा कि अभी बंगलो के सेकंड फ्लोर से गिर के बेहोश हो गया है, इसलिए मैं इमीडिएटली वहां पहुंच गई। पापा, ये झूठ बोल रही है। मैंने इसे कोई फोन नहीं किया। एंड ऑफ ऑल द पीपल मैं इसे क्यों फोन करूंगी? आई एम श्योर ये कॉटेज में जरूर वो चाबी चुराने ही आई थी। नहीं सर, इनफैक्ट मैंने चाबी देखी तक नहीं है। शिखा के जाते ही मैं भी वहां से निकल गई थी। एक और झूठ, जब मैं कॉटेज में थी तब समीर और अभी दोनों वहां पे थे।
और जब मैं वापस आई तब समीरा नहीं थी, सिर्फ अभी था और वो भी बेहोश था। आई एम वेरी श्योर दैट शी हैज स्टोलन द की। नहीं सर, दैट्स नॉट ट्रू। एनफ समीरा, एनफ। सब झूठ बोल रहे हैं, केवल तुम सच बोल रही हो। मुझे प्लीज साफ साफ बताओ, थक गया हूं मैं। देखो, वो चाबी तुम्हारे पास है, मुझे वो चाबी लौटा दो। स्पीक अप समीरा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। टेल मी द ट्रूथ, डैम इट। बट सर, मेरे पास कोई चाबी नहीं है। समीरा सच कह रही है सर। चाबियां उसने नहीं चुराई, मुझे खो गई। हर चीज जिस इंसान के खिलाफ गवाही दे रही हो, उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो तुम? सर, मैं सच बोल रहा हूं। मैं नहीं मानता। मेरा यकीन मानिए सर, चाबियां मुझसे खोई है। तुम इस लड़की के लिए झूठ बोल रहे हो अभी? आई डोंट बिलीव दिस। अगर ये कल कोई खून भी कर देना तब भी तुम इसी की साइड लोगे। आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। शिखा प्लीज। और नहीं तो क्या अभी? तुम सब जानते हो फिर भी तुम झूठ बोल रहे हो। आज तक तो तुम्हारे लिए तुम्हारा देश, तुम्हारी ड्यूटी सबसे ऊपर थी ना, तो आज क्या हुआ? आज तुम अपनी ड्यूटी के लिए झूठ बोल रहे हो, ड्यूटी से चीट कर रहे हो। क्यों तुम इन सबको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो अभी? शिखा प्लीज। आज मैं चुप नहीं रहूंगी, आज मैं बोलूंगी। तुम इस लड़की के लिए सबसे झूठ बोल रहे हो। आई डोंट बिलीव दिस। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तुम इस लड़की से कुछ ज्यादा ही तुम लोग भी जा सकते हैं। सर। अभी सर। आज पहली बार शिखा ने कुछ सही कहा। तुम जानबूझकर समीरा का पक्ष ले रहे हो, क्योंकि जो कुछ भी तुमने कहा है वो सब झूठ था। नहीं सर, मैंने जो भी कहा वो सच था। अभी मैं तुम्हारे जैसे ईमानदार और ब्रेव ऑफिसर से हमेशा ही एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम सच बोलो। समीरा देशद्रोही है, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन कानून के जिस सख्त दायरे में हम रहते हैं, वहां पर सिर्फ गवाह और सबूत की जरूरत पड़ती है। और एक भी ऐसा सबूत नहीं है जो समीरा के पक्ष में बात कर रहा हो। सर, मैं सच बोल रहा हूं। मैं समीरा की तरफदारी नहीं कर रहा। और अगर इसके लिए मेरा कोर्ट मार्शल भी हो जाए तो आई विल एक्सेप्ट इट। तुम जज्बात की आड़ में जुआ खेल रहे हो अभी। एनीवे, किसी भी कीमत पर वो चाबी हमें नहीं मिल सकती, दैट इज फॉर श्योर। और जिस किसके भी हाथ में वो चाबी होगी, अब उसकी नजर उन सीडीज पर होगी। और वो सीडीज अगर किसी ने चुरा ली ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी एवरीथिंग विल बी ओवर। सर, हमें लॉकर रूम की सिक्योरिटी और भी टाइट कर देनी चाहिए। सीरियसली यार, मतलब हद हो गई। एक देशद्रोही को पकड़ने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और समीरा को इतनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आई नो। खैर छोड़ो, कॉफी? या, sure. अरे ईशा, हाय। तुम्हारा मूड कुछ, एक मिनट। कॉफी पी, दिमाग को आराम मिलेगा। कैसा लग रहा है? अरे आई मीन आई नो यार,
कॉफी का असर इतनी तेज नहीं होता कि इंसान को 2 मिनट में आराम मिले। जनरल ईशा, पर आई डोंट नो, मुझे लग रहा है अभी भी तुम कुछ सोच रही हो। नेचुरली फरहान, जब बेस पे इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी टेंशन हो रही है, तो मेरे भी दिमाग में तो कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होगा। दोनों चाबियां खो गई हैं और अभी कहता है कि चाबियां उससे गुमी हैं। बट आई जस्ट डोंट बिलीव हिम। तो तुम्हें क्या लगता है? आई डोंट नो फरहान, चाबियां जिसके पास पहुंचनी थी वो तो पहुंच चुकी है, और उन लोगों को अब जो करना है वो बहुत जल्दी करने वाले हैं। ईशा, ऐसा नहीं हो सकता कि लॉकर को तोड़ दिया जाए और सीडीज को कहीं और रख दिया जाए? That's not possible फरहान, क्योंकि द लॉकर इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, और उन दोनों चाबियों के अलावा वो और किसी चीज से खुल नहीं सकता। और उसको तोड़ने की कोशिश की तो अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं ना, सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। पर आई डोंट नो व्हाई, मेरे को लग रहा है कि अभी हमसे कुछ छुपा रहा है। समीरा को बचाने के चक्कर में अभी हमसे डेफिनेटली कुछ छुपा रहा है। समीरा, तुमने झूठ क्यों कहा अभी? कौन सा झूठ? कि लॉकर की चाबी तुमसे खो गई। मैंने कोई झूठ नहीं बोला समीरा। लॉकर की चाबी वाकई मुझसे खो गई। नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुमने वहां जरूर कुछ देखा था जिसकी वजह से तुम सच बता नहीं पा रहे होगे। क्या देखा था तुमने? अभी इतना तो मैं जानती हूं कि वो चाबी तुमसे कभी खो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम लापरवाह नहीं हो। तुमसे कभी एक छोटी सी गलती भी नहीं हुई। मैं जानती हूं कि सब मुझ पर शक करते हैं, इसलिए तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो इतनी बड़ी लापरवाही सवाल ही नहीं। अभी प्लीज मुझे सच बताओ, क्या हुआ था वहां? तुमने किसको देखा? अभी सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, देश की सुरक्षा का है। भले ही सारे सबूतों के बुनियाद पर वीर सर मुझे एयरफोर्स से बाहर कर दे, मेरे सारे सपने खत्म हो जाएं, लेकिन देश की सुरक्षा पर कोई आंच है ये मैं नहीं देख पाऊंगी। अभी मेरे लिए सच जानना बहुत जरूरी है। और सच तुम्हें बताना मेरे लिए नामुमकिन। मैंने जो देखा है उस पर मैं अब तक यकीन नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुम बेकसूर हो। अगर एक बार को तुम कसूरवार होती भी तो आज अगर ये सवाल नहीं करती, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर तुम देशद्रोही नहीं हो तो कौन है? इतना क्या सोच रहे हो अब? और अपनी खातिर मैं तुम्हारे नाम को बर्बाद नहीं होने दूंगी अब। समीरा, तुम्हारे लिए हालात को समझना बहुत जरूरी है। मुझे भी कोई समझाएगा? ये किन हालात की बात हो रही है? हाँ, वैसे मैं भी ना थक चुकी हूँ इन हालात को बार बार समझ के। शिखा, मैं समीरा से कुछ जरूरी बात कर रहा हूँ। कौन सी नई बात है अभी? तुम्हें तो हमेशा ऐसे कोई जरूरी बात ही करनी होती। मैं ही पागल हूं ना? मेरे लिए तो टाइम होता ही नहीं है तुम्हारे पास। तुम आज इसे बचाते हुए मेरे पापा के सामने तुमने मुझे झूठा ठहरा दिया। I don't believe this. क्यों सच नहीं बता देते सबको? हाँ शिखा, मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने जो भी कुछ बोला वो सच था। तुम मुझे मत बताओ कि क्या सच है और क्या झूठ, क्योंकि मैं भी वहां पे ही थी और मैं जानती हूँ कि क्या झूठ था और क्या सच। अभी तुम बहुत गलत कर रहे हो, मेरे लिए भी और अपने लिए भी। समीरा, मेरी बात सुनो। जाने दोनों से, अगर जाना है तो क्यों हमेशा समीरा समीरा का गाना गाते रहते हो तुम? मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम इसे बचाने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो।
तुम तो अपने देश से प्यार करते हो ना? सीरियसली अभी शेम ऑन यू। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे ना तुम। चलो आज इस गद्दार को बचाते हुए से कम से कम तुम्हारा असली चेहरा सामने तो आया। पता है क्या, तुम डिजर्व ही नहीं करते ये ऑफिसर की जॉब, ये देश के लिए लड़ना और मेरा प्यार, क्योंकि इन सब चीजों के लिए ना एक ऑनेस्टी की जरूरत है जो तुम्हारे में नहीं। इनफ, तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो। कहाँ जा रहे हो तुम? समीरा के पास? वैसे भी समीरा के अलावा तो तुम्हारे पास कोई जरूरी काम होता ही नहीं है ना। पता नहीं उस लड़की ने तुम पे क्या जादू कर दिया। अब तुम्हारे लिए देश से ज्यादा इंपॉर्टेंट समीरा हो गई है। मेरे लिए मेरी ड्यूटी से ज्यादा जरूरी न समीरा है न तुम। हेलो जी सर। हाँ, मैं यहाँ पर नज़र बनाकर रखे हुए हूँ। लॉकर रूम के आसपास कोई भी नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूँगा। थैंक यू। क्या हुआ? किसने गोली चलाई? बताओ, तुमने उसे देखा क्या? समीरा का है क्या?